दरअसल दिल्ली वालों की आज की सुबह भी जहरीली हवा के साथ हुई है। दिल्ली में आज का औसत 400 के पार AQI पहुंच गया है। आनंद विहार 442, ITO 409, जहांगीरपुरी में 401 AQI दर्ज किया गया। RK पुरम में 447 AQI रहा। 400 के पार AQI कई जगहों पर दिल्ली NCR में अब हो चुका है। पंजाबी बाग में 418, विवेक विहार 442। तो दिल्ली में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर AQI 350 से कम हो। बेहद ही खतरनाक स्थिति है ये, उसमें भी कोहरे की मार पड़ रही है। NCR की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 352, नोएडा 369, गाजियाबाद में 332, गुरुग्राम 326, वहीं फरीदाबाद में 352। तो ये आज का AQI आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरे के निशान के ऊपर है। 400 के पार AQI आज भी दिल्ली में कई जगहों पर है। कोई भी इलाका अभी तक ऐसा नहीं है जहां पर 350 से कम AQI दर्ज किया गया हो। NCR में भी AQI बढ़ चुका है। नोएडा में AQI 369 है। गुरुग्राम में 326 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। आज सुबह धुंध और कोहरा दोनों की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देखिए आनंद विहार का ये AQI आप देखिए 442 पहुंच गया है। 400 के पार दिल्ली में हर जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आनंद विहार में 442 AQI दर्ज किया गया। ITO में 409 AQI पहुंच गया है। वहीं जहांगीरपुरी में 401 दर्ज किया गया AQI। RK पुरम में 447। तो आप समझिए कहीं पर भी 400 से नीचे AQI नहीं है। पंजाबी बाग में 418 AQI, 442 विवेक विहार में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। कल 300 की रेंज में AQI था और आज 400 पार कर चुका है। कोई भी दिल्ली का इलाका ऐसा नहीं है जहां पर 300 से कम AQI हो। आनंद विहार में 442 AQI दर्ज किया गया। यह आज का आंकड़ा आपको बता रहे हैं AQI लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। 442 आनंद विहार में दर्ज किया गया है। ITO में 409 ये पहुंच चुका है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की। कोहरा है, घना कोहरा, लेकिन प्रदूषण की मार यहां पर दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में 447 आज का AQI रहा। वहीं 369 नोएडा में AQI रहा और 326 AQI गुरुग्राम में रहा। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें हैं जो रात जैसी दिख रही है। घना कोहरा एक तरफ छा रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है। 400 के पार प्रदूषण का लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली NCR की ये तीन अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, तीन अलग अलग जगह, लेकिन तस्वीरें हूबहू एक जैसी है। सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। हिमांशु, एक बार फिर से देखिए आज 400 पार AQI पहुंच चुका है और हिमांशु कल हम एक रिपोर्ट भी देख रहे थे, उसके जरिए जो नियम रखे गए हैं दिल्ली में, जो बदलाव लाए गए हैं, उनका सख्ती से पालन भी नहीं किया जा रहा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया कि जो रात के वक्त पूरा जो नियम है वो सख्ती से पालन नहीं उनका हो पा रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो नियम जानने के बावजूद भी BS6 गाड़ियां जो नहीं हैं, बाहर की हैं, वो भी लेकर के दिल्ली में एंट्री किए। इस वक्त की मैं कंडीशन दिखाता हूं। मैं साउथ दिल्ली के इलाके में हूं और आप देखिए तो आपको साफ नजर आएगा कि कितना फॉग है और साथ साथ स्मॉग है, यानी पॉल्यूशन है। और दोनों ने मिल करके पूजा एक डबल अटैक किया हुआ है दिल्ली और NCR की जनता पे। विजिबिलिटी की दिक्कत है। सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन आप देखिए कई गाड़ियां जो हैं वो लाइट्स ऑन करके चल रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है और खास तौर से जो ओपन इलाके हैं वहां अभी भी बहुत ज्यादा फॉग देखने को मिल रहा है। और फॉग के साथ चूंकि पॉल्यूशन, कोई भी दिल्ली का ऐसा इलाका नहीं है पूजा जहां पर AQI 300 से कम हो। सुबह के वक्त जब मैं आनंद विहार इलाके में था वहां 400 से ज्यादा AQI था। तमाम जो देखिए प्रतिबंध के अलावा जो और भी उपाय हैं जैसे पानी का छिड़काव, ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आनंद विहार का AQI 400 के ऊपर लगातार पिछले कई समय से बना हुआ है। तो इस तरीके के कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली में जहां पर AQI तमाम कोशिशों के बावजूद 400 के आसपास बना रहता है और दिल्ली का AQI जो है वो बीच में जब नॉर्थ वेस्टर्न जो हवा थी वो जब एंटर की थी
तब थोड़ा हमने देखा था कि 300 के नीचे गई थी, नहीं तो यही कमोबेश तस्वीर आप देखिए राजधानी दिल्ली और आसपास की आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह का वक्त है, ठंड है, फॉग है, लेकिन फॉग के साथ साथ स्मॉग ने विजिबिलिटी में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। पूजा, हिमांशु, अभी दिल्ली का वो कौन सा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा AQI है, ये बताइएगा। देखिए पूजा, जो सबसे ज्यादा AQI वाले इलाके हैं वो आनंद विहार के साथ जो विवेक विहार का इलाका है, इसके बाद जहांगीरपुरी, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, रोहिणी, ये तमाम जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में जो AQI है 400 के पार है। और आमतौर पे देखा गया है कि AQI अगर ओवरऑल राजधानी दिल्ली के 350 के आसपास रहता है तो 50 पॉइंट ज्यादा है। हमेशा हिमांशु, आपके पास लौटूंगी मैं। देखिए, दिल्ली में कोहरे और धुंध की वजह से विमान सेवाओं पर भी भारी असर पड़ा है। देश की प्रमुख विमान कंपनी इंडिगो एयर इंडिया ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो एयर इंडिया ने कहा है कि कोहरे और धुंध की वजह से सेवाएं प्रभावित है, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आप अपडेट चेक कर लें। इंडिगो और एयर इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी की है। धुंध काफी ज्यादा है, कोहरा काफी ज्यादा और पोल्यूशन तो है ही, ऐसे में फ्लाइट लेट या रीशेड्यूल हो सकती है, इंडिगो ने ये कहा है। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आप जरूर एक बार चेक कर लें कि फ्लाइट चल रही है या नहीं, एक बार अपडेट जरूर ले लें आप। तो दिल्ली का हाल आपने जाना। हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक बार चंडीगढ़ की स्थिति भी देख लेते हैं। चंडीगढ़ में कैसे हालात है कमलजीत? अभी AQI कितना है, वहां पर स्थिति क्या है, बताइएगा। चंडीगढ़ में सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ कोहरा और स्मॉग दोनों ही देखे जा रहे हैं। 266 है AQI लेवल। चंडीगढ़ क्योंकि एक क्लीन और ग्रीन सिटी माना जाता है, तो इस तरह की स्मॉग शायद पहले यहाँ पे लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन आपको बता दें कि उसके साथ साथ घना कोहरा है वो भी छाने लगा है। उसका इम्पैक्ट कम्यूट पे भी हो रहा है। एयर जो रास्ते हैं, कैंसिलेशन है, तकरीबन 10 फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई थी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें ज़्यादा होगा। पंजाब पुलिस जैसे हैं, उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स लगाई है, अतिरिक्त फोर्स लगाई है, ये डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। खास तौर पे जो इंटीरियर इलाके हैं, पटियाला है, मोगा है, जो हाईवेज हैं, जहाँ के आसपास जो खेत रहते हैं, उनसे कोहरा और घना हो जाता है। तो यहाँ पर एक चिंता जरूर रहती है कि जो सुबह तड़के निकल रहे हैं या देर रात को लोग आवाजाही कर रहे हैं, उनको फॉग का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ड्राई स्पेल चल रहा है, यानी बारिश आएगी तो उसके बाद एक बार फिर ऐसा लगेगा कि पूरा एक बार कानपुर की स्थिति भी जान लेते हैं। हमारे साथ समर चावला कानपुर से जुड़े हुए हैं। सिमर, बताइएगा अभी कानपुर की स्थिति कैसी है? मुझे आपको बता दूं कि सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में जो फॉग लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ फॉग लेवल नहीं बढ़ रहा, उसके साथ AQI लेवल है वो बढ़ रहा है। करंट स्थिति में आपको बता दूं, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, अभी जो AQI लेवल आपको दिखाएगा वो 340 है यहाँ पे और सीवियर की कैटेगरी में है। तो उत्तर प्रदेश के सभी पास में फॉग लेवल के साथ साथ AQI लेवल बढ़ने लगा है। मैं आपको बता दूं कि पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो आज कंपैरेटिवली जो है स्मॉग लेवल थोड़ा कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है एडवाइजरी इश्यूज कर दी हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर पर स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। मैं बताऊं आपको, कानपुर समेत ऐसे 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जो 2 दिन के लिए जहां पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी